देख रहे हैं हरपल न्यूज सुल्तानपुर। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुल्तानपुर में चुनाव नगर पालिका पद का होने वाला है। नगर पालिका अध्यक्ष पद का और सभासद का यहाँ पर चुनाव होने वाला है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो अपने अपने तरीके से दांव पैंतरा लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनको पार्टी का टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़ें। तो तमाम पार्टियों में से जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, बीजेपी है और आप पार्टी है, एमआईएम है। तो जो इनके नेतागण हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना इस समय मैदान में जाकर के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और प्लस पार्टी के ऑफिस के चक्कर भी लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो इसी क्रम में आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ जीशान भाई हैं जो कांग्रेस से, इनका टिकट लेने का पूरा मूड है कि कांग्रेस से हमको टिकट मिल जाए तो मैं सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन पद से ये जो है चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ में है जीशान भाई। जीशान भाई, थोड़ा सा आप आगे आइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप जान रहे हैं कि चुनाव करीब आ गया और आप भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका चुनाव मुद्दा क्या होगा? भैया, मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए रहेगा विकास का। जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में फैला हुआ है, नगर पालिका में अंधी लूट का माहौल मचा हुआ है। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, सोलर लाइट के मामले में हुआ है, देखा होगा आपने, सुना भी होगा, सोलर लाइट का बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया। उसके बाद आपका ज्यादा दूर न जाइए, नगर जमाल गेट के सामने ट्रांसफार्मर था, शायद आप लोग देखे भी हो। वहां पे कूड़ा घर था, पंजाबी कॉलोनी का, जमाल गेट का, और कई जगह से वहां कूड़ा गिरा जाता। और उसके आगे जो है रोड बनाई जा रही थी। ये जो 4 लाइन रोड हुई है, बीच में डिवाइडर पड़ा है, पहले नहीं था, मगर दरियापुर तिराहे पयागीपुर से रोड बन रही थी और वहां कूड़ा इधर डंप हो रहा था। तो जब रोड बन जाती तो वहां कूड़े का कोई अस्तित्व न रहता, न वहां कूड़ा गिराया जाता। उससे पहले ही नगर पालिका के मुखिया ने वहां एक बाउंड्री बनाई और बाउंड्री बना के उधर रोड बन रही है। वहां बाउंड्री बनाने का क्या औचित्य था? छोटी सी बाउंड्री 2 फीट की, कि इसमें कूड़ा पड़ेगा। उसका औचित्य सिर्फ इतना था कि इसको जो है गैर मनमाने ढंग से इसको एक वर्क के तौर पे काम को दिखा के इसको 10-15 लाख 20 लाख जो भी हो, इसका एक भुगतान कर दिया जाए। और भुगतान होने के बाद वो जो है जहां जाना होगा पैसा चला ही जाएगा। तो तरह तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। रोड, वहां बाउंड्री बनी, कूड़ा गिरता था। आज बाउंड्री बनी, 15 दिन बाद रोड आ गई आगे, वो बाउंड्री तोड़ के पूरा रोड बन गई। अब ये बताइए, वो बाउंड्री बनाने का क्या औचित्य था? ये जनता का पैसा है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग विपक्ष में भले हैं, हम लोग कांग्रेसी। जिशान अहमद हमारा नाम है, कांग्रेस युवा नेता हूँ। नगर पालिका क्षेत्र है हमारा सुल्तानपुर। यहाँ की जितनी भी पीड़ा होगी उसको हम लोग दर्शाएंगे। चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो बात का विषय है। हमारे चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, किसी भी जात धर्म मत मजहब के लोग हों, कहीं उनको पीड़ा होगी तो हम उनका समाधान के लिए आवाज उठाएंगे। और विगत दिनों से, कई वर्षों से हम लोग खुद इसमें आंदोलन भी करते हैं। नगर पालिका गेट पे भी आंदोलन किया और आपके क्या जिला अधिकारी जी के यहाँ अभी आंदोलन किया। आपको बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से ये लूट मची है, ये लूट, और दूसरी चीज आपको बताएंगे, कोई भी काम नहीं हुआ है। दरियापुर मोहल्ला है, सूरत टाकीज, बरसात होती है, आप ये जान लीजिए सबके घर में पानी भरा रहता है। एक एक दो दो दिन तक पानी भरा रहता है, लोग आ जा नहीं पाते हैं, उनके पेट तक पानी आ जाता है। कहीं वो निकलते भी हैं, मान लीजिए किसी विषम परिस्थितियों में कि उनको कुछ लाना है, घर का सामान लाना है, तो वो समझ लीजिए डूब के जाते हैं। यहाँ जैसे लगता है कि एक नाव रख दिया जाए तो इंसान जो है आराम से नाव से इस पार से उस पार चला जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा है, लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को हम लोग देखते हैं, हम लोग को दुख होता है। और मैं भावी प्रत्याशी के भी रूप में हूँ। ईश्वर ने कहीं
प्रियंका जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी, प्रांतीय अध्यक्ष हमारे जितने आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में हम लोग काम भी कर रहे हैं। आदरणीय अजय राय जी अभी आए थे, हमने उनका स्वागत भी बहुत भव्य तरीके से किया था। हम लोग कांग्रेस की विचारधारा पे चलते हैं। हम लोग को सिर्फ एक चीज आता है, जोड़ने की राजनीति आती है, तोड़ने की नहीं आती है। देखिए कितने डेंगू से हमारे हिंदू भाई, हमारे खैराबाद में जाहिद भाई थे, हमारे पलटू पुरवा घोटियाना जो है, और घासीगंज और करौंदिया के कितने डेंगू से लोग जो है मृत्यु हो गई उनकी। कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया गया। जिला अस्पताल में देखेंगे, अभी अब उसकी भी हम लोग ने, कांग्रेसियों ने आवाज उठाई सब लोगों ने मिलके कि वहां पे जो अल्ट्रासाउंड वाला सिस्टम है सब बेकार है, ध्वस्त हो गया है, लोग परेशान हैं, किसी का कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान भी करवाया। किशन भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा कि जो मौजूदा चेयरमैन है बख्तर जायसवाल जी, और मैंने देखा है कि अमहर चौराहे से लेकर के बस स्टॉप तक उन्होंने आयरन के, मतलब स्टील के विद्युत पोल लगवाए हुए हैं, जिसमें बेहतरीन किस्म की लाइट लगी हुई है, और उसमें लाइटिंग भी की है। मतलब खंबे में लाइट को, और चाइना लाइट है, क्या लाइट है तो मैं नहीं जानता, वो भी लगी हुई है पीले कलर की, वो भी जलती है। और वो वहां से लेकर के, अमहर चौराहे से लेकर के बस अड्डे तक लगी है, और पानी की पाइपलाइन भी बिछी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मौजूदा जो चेयरमैन है उन्होंने काम नहीं किया? देखिए भैया, पानी की पाइपलाइन की जो बात है वो तो नगर पालिका से पहले तो आती नहीं है, वो अभी केंद्र के उसमें चल रही है, जब उससे टाई अप होगा तो नगर पालिका में आएगा। दूसरी बात, आपने पोल की बात की, लाइट की बात की, मुझे प्रशंसा भी मैं कर रहा हूँ उनकी कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो एक काम करिए, आप सब लोग पत्रकार बंधु, क्योंकि देश के आप लोग स्तंभ हैं, आपकी पावर है, आपकी एक अलग अहमियत है देश के लिए। तो आप लोग सब लोग साथ चलिए हमारे, और अमहर चौराहे से पयागीपुर तक, या आपके यहाँ गोलाघाट चौराहे तक, या उसके आगे जो भी, वहां तक चलिए। देखिए कितने पोल में लाइट जल रही है, कितने पोल गिर चुके हैं, कितना आज तक उसका जो है, कोई एक बार लग गया तो उसका भुगतान हो गया। अब भुगतान कैसे हुआ, किस जगह हुआ, कितना हुआ, इसका कोई भी क्लियर प्रमाण नहीं है, और जो है भी उसमें भी क्लियर नहीं कि क्या ये सही है कि गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग एक बार चलेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितने पोल में लाइट चल रही है, कितने में कितना पोल गिर चुका है, सब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कोई भी काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से सिर्फ अंधा लूट की जा रही है, और नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ही चरम पे है। डेंगू का मामला हुआ, परेशान है, ना कहीं दवा छिड़कने का काम किया गया, ना कहीं किसी भी तरीके से। इनके जो सभासद हैं, सभासद क्या होता है कि एक हाथ पैर होते हैं, चेयरमैन का एक हाथ पैर होता है, सभासद नाराज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपनी मनमानी, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, कि मैं ही रहूंगी, मैं ही करूंगी, जो कहूंगी उसको तुम्हें करना पड़ेगा। तो भैया ये लोकतंत्र है। किशन भाई, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसा कि चेयरमैन तो बख्तर जायसवाल जी हैं जी, लेकिन जो उनका पूरा कार्यभार होता है, जो देख रेख होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन शायद मैंने सुना है वो सारा उनके पति अजय जायसवाल जी करते हैं। कहाँ तक ये सही है? ये तो भैया आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो कहते नहीं है कि सिर्फ एक नाम के लिए एक इंसान को कोट वोट पहना के बैठा दिया गया है, कोट पैंट पहना के, कि भैया आप बैठे रहो, सिग्नेचर किसी दूसरे के हाथ में रहती है। तो पूरी तानाशाही है, और ये बात हकीकत है कि पूरा जो कार्यभार है वो अपने ही मनमाने ढंग से वो लोग करते हैं। ये गलत बात है। जनता के लिए आए हैं, जनता के प्रतिनिधि बन के आए हैं, जनता के लिए काम करें, जनता के लिए उनकी सेवा करें। यही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत है। और मैं भावी प्रत्याशी के रूप में भी हूँ, मुझे पहचान कराने की ज़रूरत भी नहीं है। राजनीतिक घराने से भी मैं आता हूँ, 2500 वार्ड में हम लोग घूमते हैं, हमारे राइन बिरादरी के लोग हुए। और अच्छा, मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष पद का,
तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? भैया कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्या कहते हैं कि टिकट न मिलने से अक्सर नेतागण नाराज हो जाते हैं, फिर पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नहीं, हैं बैकग्राउंड से। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि लोग सिर्फ ये कहें कि ये मोह की राजनीति होती। हमने जब से मैं लगा हूँ सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से काम कर रहा हूँ, काम करूंगा। कांग्रेस में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कहीं कांग्रेस को एक वोट भी रहेगा तो दूसरा वोट जिशान अहमद का रहेगा। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ और मेरी जन्मजात कांग्रेसी भी हूँ। मेरे घर के कई ऐसे भी लोग हैं जो, आपको ये भी बताना चाहेंगे, मेरी मौसी भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिशान धन्यवाद। साहब आपका। ये थे जिशान साहब जिससे हमारी बातचीत हो रही थी। भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और इन्होंने अपना टिकट के लिए फॉर्म भी भर दिया है। अब देखो ईश्वर इनको टिकट दिलाता है कि नहीं दिलाता, अब ये इनके भाग्य के ऊपर होता है। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल न्यूज सुल्तानपुर।